हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का गणित का प्रश्नावली 2.1 बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताना है। यानी इसमें से जितनी भी जो संख्या दी गई है, इनमें से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका हमें कारण सहित बताना है। तो इसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। तो देखिए, कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, इसके लिए कुछ नियम है। तो पहला नियम है कि जिस संख्या के इकाई में 2, 3, 7 और 8 रहता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है ना। यानी कोई भी संख्या है, अगर उसका लास्ट में 2, 3, 7 और 8 रहता है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे 33, इसका इकाई में कितना है, 3 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 267, इसका इकाई में 7 है, तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। उसी प्रकार से और एक नियम है कि जिस संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। यानी आखिरी में शून्य की संख्या विषम होगी, यानी 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से शून्य की संख्या होगी, तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आप इतना दूर समझ चुके हैं कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी और कौन नहीं होगी। तो आइए क्वेश्चन को अब बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, तो इसका इकाई अंक हमारा 7 है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कारण में हम कैसे लिखेंगे चूंकि संख्या 23,467 में इकाई अंक 7 है। ठीक है, इकाई अंक 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कर लिए। बी नंबर में है ये 12,433। तो इसका भी अगर इकाई अंक देखें तो इसका इकाई अंक 3 है, और जिसका इकाई अंक 3 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे चूंकि संख्या 12,433 में इकाई अंक 3 है। ठीक है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण में हमने लिख दिया कि इसका इकाई अंक 3 है, इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आइए अब तीसरा नंबर को करते हैं, यानी सी नंबर को। तो इसमें देखिए लास्ट में शून्यों की संख्या सम है, यानी 2 है, 1, 2 है, और बाकी जो अन्य संख्या है वो भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें हमें कारण नहीं देना है, जो जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें कारण नहीं लिखना है। तो इसको हम लिख देंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से डी नंबर को बनाते हैं। तो डी नंबर में देखिए ये है 1400 है, तो इसका लास्ट में देखिए शून्य की संख्या सम है, लेकिन उसके बाद जो अन्य संख्या है जैसे 14 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जब 14 नहीं है तो ये टोटल भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे चूंकि संख्या 1400 में लिखेंगे 1400 के अंत में शून्य की संख्या सम है, परंतु बाकी अन्य संख्याएं
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसका भी आंसर हम लोग कर लिए। आइए अब ई नंबर को बनाते हैं। तो ई नंबर में देखिए, लास्ट में देखिए शून्य की संख्या विषम है। तो अगर शून्य की संख्या विषम होती है तो क्या होता है, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि संख्या 16,000 में, यहाँ के लिखेंगे, संख्या 16,000 के अंत में शून्य की संख्या विषम है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना लिए। आइए अब एफ नंबर को बनाते हैं। सवाल नंबर एफ में देखिए तो यहाँ पर शून्य की संख्या सम है और यहाँ पर जो बाद वाली संख्या है वो 81, वो भी हमारा उसका वर्गमूल 9 होता है। तो लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए अब आगे बनाते हैं, तीन नंबर को बनाएंगे। तो इसमें देखिए इसका इकाई अंक 8 है और जिसका इकाई अंक 8 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो इसमें हम लिखेंगे चूँकि संख्या 7,928 में इकाई अंक 8 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर ये वाला नंबर एच नंबर देखें तो इसमें देखिए अंत में शून्य की संख्या विषम है, तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे चूँकि संख्या 50, 50, 50 के अंत में शून्यों की संख्या विषम है, इसलिए यह भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। एक नंबर का एच नंबर तक हम लोग बना चुके हैं। अब आइए 2 नंबर का क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है बताइए। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है वर्ग में कि अगर सम का वर्ग करेंगे हम लोग सम संख्या का तो उसका आंसर भी सम में आएगा। ठीक है, और अगर विषम का वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग भी हमारा विषम होगा। ठीक है, यानी सम का वर्ग सम होगा और विषम का वर्ग विषम होगा। तो देखिए ये 441 ये हमारा विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी हमारा क्या आएगा, विषम आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, विषम, ये विषम आएगा। अब ये वाला देखिए ये सम है कि विषम है, तो ये लास्ट में 4 है यानी ये सम संख्या है, तो इसका जो वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग भी हमारा सम आएगा। अब ये देखिए 961 इसका इकाई अंक 1 है यानी ये हमारा विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वर्ग विषम ही होगा। अब चलिए आगे बनाते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर देखिए ये हमारा विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी हमारा विषम ही होगा। ये वाला में ये हमारा सम संख्या है तो इसका वर्ग भी हमारा सम होगा। ठीक है, 2 नंबर हो चुका है। आइए अब 3 नंबर को बनाते हैं। 3 नंबर का सवाल है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। हमें इकाई अंक कल मालूम करनी है, यानी 19 का अगर वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा।
तो जैसे देखिए हमें इकाई अंक से केवल मतलब है, तो हम 19 का वर्ग करेंगे तो उतना बड़ा क्यों करने जाए, हमें केवल इकाई का वर्ग करना है यानी 9 का। तो 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 होगा, और 81 में इकाई अंक क्या है 1 है। तो 19 का वर्ग करने पर इसका इकाई अंक क्या आएगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 21 का, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुना 1 यानी 1 ही आएगा, तो इसका इकाई भी हमारा 1 आएगा। उसी प्रकार से देखिए 38 का है, यानी 38 का वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम इसका इकाई वाले अंक का केवल वर्ग करेंगे। तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64, और 64 में इकाई क्या है 4, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब 66 का, 66 में इकाई अंक 6 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 6 6 36, 36 में इकाई अंक 6 है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है। 42 का करेंगे तो 42 का इकाई अंक 2 है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर देखिए 333 में इकाई अंक हमारा 3 है, तो 3 का अगर वर्ग करेंगे तो हमारा 3 तिया 9 आएगा, तो पर 9 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें 3294 में इकाई अंक 4 है, तो 4 को वर्ग करेंगे तो 4 4 16, और 16 का इकाई अंक हम लोग का 6 होता है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 3255 का, तो इसमें इकाई अंक 5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 5 25, और 25 में इकाई अंक 5 होता है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 1237 में, इसमें इकाई हमारा 7 है, तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 होता है, और 49 में इकाई अंक 9 होता है, तो इसका इकाई अंक भी हमारा 9 आएगा। अब देखिए इसका इकाई में 0 है, और 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसका इकाई अंक हम लोग का 0 आएगा। तो हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.1 का 1 नंबर से 3 नंबर तक हल कर चुके हैं। अगला वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को हल करेंगे।